हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमेशन फीवर के एक नए वीडियो एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि VBA सेलेनियम में शैडो डॉम को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप हमारी इससे पिछली वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना कोई और देरी किए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, ब्राउजर में वेबसाइट को लोड करके ब्राउजर की विंडो को मैक्सिमाइज किया था, इतना ही किया था। अब हमें क्या करना है, ये जो पहला हमारा इनपुट बॉक्स है ये एक शैडो डॉम के अंदर है। तो पहले तो हम इसका सेलेक्टर बनाकर डायरेक्टली इसमें कुछ वैल्यू एंटर कराने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। कंट्रोल शिफ्ट आई की प्रेस करके डेवलपर टूल को ओपन कर लेते हैं और इंडिकेटर से पहले वाले इनपुट बॉक्स को हम इंडिकेट करें तो इसकी एक आईडी है एफ नेम जो कि यूनिक ही है। इसको कॉपी करते हैं, VB एडिटर में आते हैं और इसमें वैल्यू एंटर करने के लिए हम लिखेंगे cd डॉट फाइंड एलिमेंट। एलिमेंट को हमें फाइंड करना है आईडी से, तो हम यूज कर लेंगे फाइंड एलिमेंट बाय आईडी मेथड का। और यहाँ पर अपनी आईडी को पास कर हम लिख देंगे सेंड कीज और हमें फर्स्ट नेम उसमें एंटर कराना है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सान। ठीक है, F5 प्रेस करके इस ऑटोमेशन को मैं रन करता हूँ। ब्राउजर में हमारी वेबसाइट लोड हो रही है। लोड होने के बाद VBA कोड ने ब्राउजर की विंडो को मैक्सिमाइज कर दिया और फर्स्ट नेम वाले फील्ड में फर्स्ट नेम एंटर नहीं किया। और हम अगर VBA एडिटर पर आए तो ये हमें दिखा रहा है कि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसकी आईडी एफ नेम है। मतलब कि इस वाले फील्ड को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। शैडो डॉम के अंदर जो भी एलिमेंट होता है उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि शैडो डॉम के अंदर अगर कोई एलिमेंट है, हम उसे डायरेक्टली एक्सेस तो कर नहीं सकते, तो उसे ऑटोमेट कैसे करेंगे। तो हम देखेंगे जहां पर हमारा वेब एलिमेंट है उससे ऊपर जाएंगे, हमें शैडो रूट लिखा हुआ मिलेगा। उससे ऊपर जो भी एलिमेंट होगा उसको हम एक्सेस करेंगे और फिर उस एलिमेंट से हम शैडो डॉम के अंदर जाएंगे। सेलेनियम तो हमारा शैडो डॉम के अंदर काम करने से रहा, तो बच क्या जाता है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट का यूज करके हम शैडो डॉम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। शैडो रूट से ऊपर एक एलिमेंट है जिसकी एक आईडी है ओपन शैडो। इसको कॉपी करते हैं, कंसोल पर आकर यहाँ हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो हमने कॉपी की थी यहाँ पर लाकर कर देते हैं पेस्ट। और अब अगर मैं एंटर की प्रेस करूं तो देखो वो पूरा डिव एलिमेंट मिल जाएगा और उस डिव के अंदर शैडो रूट हमारा है, शैडो डॉम हमारा है। और सिर्फ शैडो डॉम को अगर हमें एक्सेस करना हो इसके अंदर से तो हम यहाँ पर लिख देंगे शैडो रूट। एंटर की प्रेस करें तो देखिए शैडो रूट हमें मिल जा रहा है। तो हम क्या करें कि अगर किसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट का यूज करके इस शैडो रूट को रिटर्न करा ले अपने VBA में, फिर तो हम सेलेनियम के कोड से शैडो डॉम के अंदर एलिमेंट फाइंड ही करा सकते हैं, जैसे कि हम आई फ्रेम के केस में करा रहे थे। सो चलिए VBA एडिटर में चलते हैं और ट्राई करके देखते हैं। शैडो रूट को एक्सेस करने के लिए हम यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट का, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट मेथड का। स्क्रिप्ट हम थोड़ी देर में देंगे, पहले शैडो रूट के ऊपर जो एलिमेंट है उसको फाइंड करा लेते हैं। इसके लिए हम लिख सकते हैं cd डॉट फाइंड एलिमेंट। एलिमेंट हम फाइंड करा रहे थे आईडी से, तो हम यहाँ पर दे देंगे आईडी। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर पास करेंगे आर्ग्यूमेंट्स 0। जो हमारा ये एलिमेंट है इसके अंदर शैडो डॉम है वो हमको चाहिए, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं शैडो रूट लिखकर। ठीक है, हमारी जो दूसरी लैंग्वेजेस है जैसे कि जावा, डॉट नेट, पाइथन वगैरह,
इन सब में क्या है कि हम शैडो रूट को रिटर्न कराकर उसको स्टोर करा लेते हैं एक वेब एलिमेंट के अंदर और फिर उस पे हम फाइंड मेथड लगा के जो भी ऑटोमेशन करनी होती है सेलेनियम में कर देते हैं। पर दिक्कत ये है कि VBA में ये रिटर्न नहीं कर पाता है, ये टाइप मिसमैच की एरर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं शैडो रूट के नाम से, वेब एलिमेंट टाइप का, ठीक है। और जो शैडो रूट ये हम जावा स्क्रिप्ट से रिटर्न करा रहे हैं, इसको स्टोर करा लेते हैं इस वेरिएबल में, ठीक है। और जब हम किसी मेथड से रिटर्न होने वाले इंस्टांस या वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं तो उसके आर्गुमेंट, उसके पैरामीटर हमको ब्रैकेट के अंदर देने होते हैं। साथ ही अगर हम इस तरीके से जो ये वेब एलिमेंट यहाँ पर रिटर्न करेगा जो कि शैडो रूट होगा उसको इस वेरिएबल में स्टोर करा पाते ना, तो डायरेक्ट हम फिर यहाँ पर शैडो रूट लिख के फाइंड एलिमेंट कर लेते। शैडो डॉम के अंदर जो भी एलिमेंट है, जैसे ये आईडी है, एफ नेम, तो हम सर्च करा सकते थे। पर सेलेनियम बेसिक में दिक्कत ये है कि ये शैडो रूट को रिटर्न ही नहीं कर पाता है। एक बार मैं ऊपर वाली लाइन को कमेंट करके F5 प्रेस करके इस ऑटोमेशन को रन करता हूँ, तो ब्राउजर में हमारी वेबसाइट लोड हो रही है। लोड हुई उसके बाद ब्राउजर की विंडो को मैक्सिमाइज किया गया। अब जाके अगर VB एडिटर में देखूं तो यहाँ पर टाइप मिसमैच की एरर आ रही है। मतलब कि सेलेनियम बेसिक में अभी ये एक बग है, ये एक इश्यू है, इसको फिक्स नहीं किया गया है और हम ये भी नहीं जानते कि सेलेनियम बेसिक में इसको फिक्स कब तक किया जाएगा। तो अब इसका हम वर्क अराउंड देखते हैं, अल्टरनेटिव देखते हैं। अगर हम शैडो रूट को रिटर्न नहीं करा पा रहे हैं तो इसका वर्क अराउंड, इसका अल्टरनेटिव क्या होगा। अल्टरनेटिव पर अभी काम करते हैं। पहले जो हमने ये एक लाइन लिखी थी इसको कर देते हैं डिलीट। और क्योंकि अब हम इसके इंस्टांस को किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं तो ब्रैकेट भी हटा देंगे और यहाँ से ये रिटर्न कीवर्ड भी रिमूव कर देंगे। साथ ही जो एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ था उसको भी यहाँ से हम उड़ा देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक बार जावा स्क्रिप्ट में जाऊं और यहाँ पर अप एरो की में प्रेस करूं तो शैडो रूट से हमें शैडो डॉम मिल जा रहा था। तो मैं इसी पर अगर गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखकर यहाँ पर एफ नेम करूं और फिर एंटर की प्रेस करूं तो देखिए शैडो डॉम के अंदर जो एलिमेंट है मुझको मिल जा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसके आगे वैल्यू लिखकर यहाँ पर जो भी वैल्यू मुझे चाहिए वो देके अगर मैं एंटर की प्रेस करूं तो देखिए इस इनपुट बॉक्स से हमने वैल्यू एंटर करा ली है। तो मैं इतने कोड को यहाँ से कॉपी करके VB एडिटर में लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये थोड़ा आगे तक टेक्स्ट जा रहा है तो मैं यहाँ पर एक अंडरस्कोर लगा के अगली लाइन में कोड को यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। सेव करके F5 प्रेस करके इस ऑटोमेशन को रन करते हैं। ब्राउजर में हमारी वेबसाइट लोड हो रही है। लोड होने के बाद आपने देखा शैडो डॉम के अंदर जो हमारा एक इनपुट बॉक्स था उसमें हमने वैल्यू एंटर करा ली है और एंटर कराई है हमने जावा स्क्रिप्ट की मदद से, क्योंकि सेलेनियम तो हमारा जवाब दे गया। यहाँ पे सेलेनियम ने तो हाथ पैर उठा लिए, तो दूसरा हमारे पास बच जाता है जावा स्क्रिप्ट। उसका यूज करके फिर हम शैडो डॉम को ऑटोमेट करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज अगर हम देखें कि ये जो हमारा शैडो डॉम है इसके अंदर सिर्फ एक ही इनपुट बॉक्स में हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं, तो ठीक है कि हम शैडो रूट के आगे ही डॉट लगा के उस एलिमेंट को फाइंड करा के वैल्यू एंटर करा दे रहे हैं। पर उसी शैडो रूट के अंदर अगर बहुत सारी वैल्यू हो तो बेटर होगा कि शैडो रूट को हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लें और फिर उसके बाद जो आगे हम ऑपरेशन कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। मतलब कि एलिमेंट फाइंड करा के इसमें वैल्यू एंटर करानी है वो करा सकते हैं।
तो सेलेनियम में तो हम इसके इंस्टेंस को होल्ड नहीं कर सकते, पर जावास्क्रिप्ट में तो कर सकते हैं ना। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम लिखते हैं var इक्वल टू वेरिएबल का नाम जो हम रख लेते हैं शैडो रूट इक्वल टू दे देंगे, और फिर जहाँ शैडो रूट खत्म हो रहा है एक स्टेटमेंट को बंद करने के लिए हम लगाते हैं सेमीकोलन, और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे शैडो रूट। ठीक है, मैं सेव करके इस ऑटोमेशन को रन करता हूँ। सो आप देखिए ब्राउजर में वेबसाइट लोड हुई और फिर इनपुट बॉक्स में वीबी सेलेनियम ने सान एंटर कर दिया है। सो इस तरीके से अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में वैल्यूज एंटर करानी है जो कि शैडो डॉम के अंदर है, तो बेटर होगा कि शैडो रूट के इंस्टेंस को आप एक वेरिएबल में स्टोर करा लें, और फिर अगर शैडो रूट का आपके पास इंस्टेंस है तो उसका डॉट लगा के उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है आप फाइंड करा ही सकते हैं गेट एलिमेंट वाले मेथड्स का यूज करके। पर गेट एलिमेंट वाले जो मेथड है ये जावास्क्रिप्ट के ही यूज होंगे यहाँ पर। तो ये तो बात हुई हमारे ओपन डोम की, ठीक है ना। तो ओपन शैडो डोम में तो हम क्या है भाई कि जावास्क्रिप्ट से इसको एक्सेस कर सकते हैं, पर अगर यही शैडो डोम हमारा क्लोज्ड हो ना तो जावास्क्रिप्ट भी काम नहीं करेगी इस पे। ठीक है, ओपन पे तो सेलेनियम काम नहीं करता है, पर क्लोज्ड पे जावास्क्रिप्ट भी काम नहीं करती है। पर हमें क्लोज्ड शैडो रूट को भी ऑटोमेट तो करना ही होगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि अगर कोई शैडो डोम, अगर कोई शैडो रूट क्लोज्ड है तो उसको ऑटोमेट किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।